हेलो स्टूडेंट्स, आज आम ओडिया व्याकरण पंचम अध्याय वाक्य विभाग विषय जानिबा। तो प्रथम आम वाक्य कौन जानिबा, तो ता आगु आम वाक्य क्या कह जाए ता विषय जानिबा। तो जेमिति आम कविर कविता पढ़ी, बापा मते पाठ, विश्वर बहु लोक कोणार्कर। तो यह कौन गोटे वाक्य हो पारिबो कि? केबे मध्य हो पारिबो नाही। काहेकि? तो एटा गोटे फुल अर्थ नुहे बा गोटे वाक्य हो पारिबो नाही, काहेकि ना एटारे अधा अधा अछि हैला। तो आमे काहाकू कहि परिबा, चलो जानिबा। जेमिति आमे कविर कविता पढ़ी खुशी हेउ, तो आम भाव को पूरा अर्थ देउछि हैला। सेमिति बापा मते पाठ बुझाई दियो, सेमिति विश्वर बहु लोक कोणार्कर सौंदर्य उपभोग पाई आसीथांती। तो एठा तमे जानि पारुथिबो जे दुईटी रे गोटे रे अधा अच्छी आउ गोटे रे पूर्ण अच्छी हैला। तो जोटा पूर्ण होई थाए ताहाको आमे कहि थाउ वाक्य बोली। तो एठारे तमे जानि पारुथिबो जे जेउ उक्ति मनर एक भावर को पूर्ण रूपे स्वाधीन भाव प्रकाश करता है ताहाको आमे वाक्य कहि थाउ। काहाको कहि थाउ? जदि गोटे उक्ति जदि मनर भाव को पूर्ण रूपे स्वाधीन भाव रे जदि प्रकाश करता है बा आमे गोटे जाहाको आमे पढ़ी थाउ ताहाको आमे फास्ट लास्ट हैला आमको भल लागुथिबो ताहाको आमे वाक्य बोली कहि थाउ। जेमिति केते गुडिए पद मिलित होई पूर्ण रूप मनर भाव प्रकाश करथिले ताहाको आमे वाक्य कहि थाउ। तो एठारे आमे देखि पारुथबा जे गोटे गोटे वाक्य अछि हैला। जेमिति विश्वर गोटे बायु लोक बहु लोक कोणार्कर सौंदर्य उपभोग पाई आसंती, ए सब गोटे गोटे कोन गोटे पद हैला। तो जदि पद को जदि आमे मिसई देबा ओ पूर्ण रूप रे यानी मनर भाव जदि प्रकाश करुथाए ताहाको आमे वाक्य बोली कहिबा। तो आमे जेटा ही पद अछि ता हमको भल लागुथिबा कथा बा मनर भाव को प्रकाश करथिबा कथा, तेणी जाक आमे ताहाको वाक्य बोली कहिबा। जेमिति आमे आउ भी जानि परिबा जे वाक्य आकार रे छोट होई पारे किंबा बड़ मध्य होई पारे। जेमिति पुरी भुवनेश्वर कोणार्क को आमे स्वर्ण त्रिभुज कहा जीवो, आमे स्वर्ण त्रिभुज कहि थाउ हैला पुरी भुवनेश्वर कोणार्क को। सेमिति आमे छोट कोन कहिबा, गांधीजी जातिर जनक थिले। तो छोट बड़ होउछि हेले आम पूर्ण बा पूर्ण रूपे मनर भाव को प्रकाश करछि हैला, ताहाको आमे सेति पय आमे वाक्य बोली कहि परिबा। तो वाक्यर गठन मूलक प्रकार भेद विषय जानिबा। तो गठन दृष्टि वाक्य तीन प्रकार अटे। गोटे है सरल, आ गोटे है यौगिक, आ गोटे है जटिल। तो आम गोटे गोटे कर जानिबा हैला। तो प्रथमे तो आम सरल वाक्य विषय जानिबा। तो अलेक्जेंडर जने योद्धा थिले। सरल वाक्य बोले आम जोटा सिंपल भाषा आम गोटे सरल हिसाब रे आम वाक्य बनाउछु हैला, ताको आम सरल वाक्य कहिबा। जेमिति अलेक्जेंडर जने योद्धा थिले गोटे वाक्य रे पटि जाउछि हैला। जेउटा गोटे वाक्य रे पटि जाउछि हैला बा गोटे वाक्य ही लिखुछु ताको आमे सरल वाक्य बोली कहि परिबा। जेमिति मिनी भात खाई विद्यालय को जाए, एटा गोटे कोन सिंपल वर्डटा हैला। जेमिति पिलाटी जाउ जाउ रास्ता रे पड़ी गला, तो आमे जानि पारुछु जे पिलाटी कोन होतिला रास्ता रे जायकी पड़ी गला। तो आमे क्लियरली आमे जानि गनु सेटा को, सेति पय याको आमे सरल वाक्य बोली कहूछु। सेमिति एठारे तमे जानुथिबो जे एही समस्त वाक्य रे कोन अछि गोटे लेखाए समापिका अछि हैला। तो याको आमे समापिका क्रिया मध्ये कहि थाउ। जेमिति सरी जायछि हैला, सेति पय आमे समापिका क्रिया। जेमिति पिलाटी जाउ जाउ रास्ता रे पड़ी गला, तो आमे जानुछु एटा गुटे समाप्त हो जायछि हैला। तो पिला कोन होछि जाउ जाउ रास्ता रे पड़ी गला बेले आमे प्रथम रो शेष पर्यंत आमे जानि गलु जे पिलाटी कोन होछि बा यह गोटे कोन शेष हो जाउछि, सेति पय आमे बेले समाप्त हो जाउछि हैला। सेति पय हम एहाको समापिका क्रिया बोली कहूछु। अर्थात गोटे मात्र क्रिया द्वारा वाक्यटी समाप्त होछि, सेति पय याको आमे समापिका क्रिया बोली कहूछु। सेमिति प्रथम वाक्य रे समापिका क्रिया कोन अछि थिले अछि, द्वितीय वाक्य रे समापिका क्रिया बहे अछि, तृतीय वाक्य रे समापिका क्रिया रे जाए अछि, और चतुर्थ वाक्य रे समापिका क्रिया अछि पड़ी गला हैला। लास्ट जोटा तमे देखि पारुथिबो एटा गुडी को, जेमिति एटा अंडरलाइन दिया जायछि हैला, थिले बहे जाए ओ पड़ी गले, ए सब को आमे गोटे गोटे समापिका क्रिया बोली कहि थाउ। तो यही क्रिया गुड़िक वाक्य समाप्त कर एगुड़िक गोटे गोटे
असमापिका क्रिया। तमें आउ गोटे भी देखिपार जे तृतीय वाक्य खाई अच्छी, चतुर्थ वाक्य जाऊ जाऊ अच्छी, तो यहाँ कौन सरुची कि नहीं, तो मझीरे अटकी जाइए जहाँ को आम असमापिका क्रिया बोली कही था। जोटा सरीगला ताकू समापिका, जोटा मझा बाटर अटकी जाए असमापिका क्रिया बोली कही पारिबा। तो ये लेखा देखुव जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताकू आम सरल वाक्य बोली कही था। तो सरल वाक्य क्या कहुए, जदि जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताकू आम सरल वाक्य बोली कही था। परीक्षा पढ़ी पारे तुम शुभ जमीती उदाहरण को देखिपार जे गीता और मिता स्कूल को गले, आम जानिलु जे गीता और मिता स्कूल को जाइछंती, तो यहाँ समाप्त हो जाए। तो यही वाक्य जो समाप्त हो जाए आम या सरल वाक्य बोली कहवा। परीक्षा पढ़ी पारे तुम या मन रखिथ है सरल वाक्य क्या कहुए बोले तुम कहीपर। तापर अच्छी साधारणतः ओडिया भाषा रे सरल वाक्य कर्ता बा गोटे समापिका कर्म और क्रिया अनुसार गठित होता है। जमीती मु पाठ पढ़ुची और से मोर भल सांग, एठार कौन कौन अच्छी गोटे कौन थाए जमी वाक्य जमी गोटे कर्ता थाए, गोटे समापिका कर्म मध्य थाए है। कर्ता कर्म और क्रिया यहाँ सब गोटे गोटे ही थाए, बेसी थाए न थाए है केने सरल वाक्य रे कर्म भी गोटे थाए, कर्ता भी गोटे थाए और क्रिया भी गोटे थाए। सेमती आम यौगिक वाक्य विषय जानिबा। तो तांकर अनेक घर द्वार अच्छी और बहुत जमीबाड़ी भी अच्छी। यौगिक वाक्य बोले कौन, जोग करुवा वाक्य को आम यौगिक वाक्य कही था। जमीती तांकर अनेक घर द्वार अच्छी, अच्छी गोटे सरीगला आ गोटे अच्छी बहुत जमीबाड़ी भी अच्छी, तो यह को आम एड करदेनु क्या सहित जो करागला ओ सहित, तो आम या आम कौन कहीपर यौगिक वाक्य बोली कहीपर कहीं आम ताकू जोग करुचु है। यहाँ देखी पाथ यहाँ गोटे यहाँ गोटे है, तो दुईटा कौन वाक्य को आम जोग करुचु से यौगिक वाक्य बोली कहीपर। सेमती सबुरे एमती अच्छी जमीती आम आउ को भी देखने जमीती शशर एडमिशन श्रम सफल है एवं से बिजुली बल्ब उद्भावन कले, तो एवं हूँ गोटे यौगिक बा जोग करुच्ची है, तो यहाँ आम यौगिक वाक्य कहीपर। दुईटी वाक्य को जदि आम जोग करदेनु ताहले ताहाको आम यौगिक वाक्य बोली कहीपर है। मझीरे ओ एवं नहीं ये सबू थाए, तो संजोग करुच्ची ताहाको आम कहीपर। तो संजोग कौन कौन करें जमीती एटार ओ अच्छी द्वारा अच्छी एमती सबू करें है। तो क्या आम कहवा यौगिक वाक्य, तो एकाधिक सरल वाक्य कहीं आम गोटे को सरल वाक्य कही था है, तो यहाँ दुईटी सरल वाक्य जोग कर। तो एकाधिक सरल वाक्यर संजोग जो वाक्य सृष्टि होता है ताको आम यौगिक वाक्य बोली कहीपर है। तो दुईटी जदि सरल वाक्य को आम जदि जोग करदेवा ताको आम यौगिक वाक्य बोली कहीपर। आम मन रखा जे ओडिया रे आम ओ आउ एवं किंबा अबा बा अथवा ए सबू संजोग पद होता है। यहाँ सबू अच्छी है संजोग करुच्ची जमीती आम जाणीनवा जमीती से परिश्रम करथिला मात्र आशानुरूप सफलता पाइला नहीं, मात्र संजोग कराई। सेमती एतारे किंतु किंबा नहेले नचेत पुणी ये सबू संजोग कराई है। यहाँ गोटे गोटे उदाहरण दि जाए तुम जानापी। तापर अच्छी जटिल वाक्य, तो मामू कहले रवि निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देव, तो यहाँ गोटे जटिल वाक्य। जटिल वाक्य आम क्या कहता हूँ जहाँ आम भल भाव बुझी न था ताकू आम जटिल वाक्य बोली कही था है। जमीती जेतेबेले सूर्य उदय हेबे सेतेबेले पद्म फूल फुटिब, आम जानिनु जे केतेबेले सूर्य उदय हेब है, आउ सूर्य उदय हेले कौन होता है पद्म फूल फुटिब बोली आम जानिनु, जहाँ को आम जटिल वाक्य बोली कहवा। जे भल काम करे से प्रशंसा पाए, किए भल काम करुच्ची और किए प्रशंसा पाउची आम ता जानिनु, से आम जटिल वाक्य बोली कहवा। तो आम मन रखा जे जो वाक्य गोटे मुख्य वाक्य थाए एवं एक बा एकाधिक वाक्य उक्त मुख्य वाक्यटी को आश्रय दे थाए
ତାହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେମିତି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଥାଏ, ଯିଏ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ, ଯେହେତୁ, ଯେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାରମୂଳକ ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଢ଼ିଲେ ଗଣିତ ପାଠ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେତେଟି ବି କ, ଖ, ଗରେ ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖାଯାଇଛି, କରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଗ୍ରହ ସହ ପଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ବିବୃତ୍ତି ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଭଳି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ତମେ ଏହାକୁ ଏପରି ବି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଯେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ହେଲା। ତମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣ କି ନ ଜାଣ, ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବ ହେଲା, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିଯିବ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାଡ଼ି ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁଟା କହିଥାଉ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିଥାଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ। ତମେ ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଚିହ୍ନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ସେମିତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେମିତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ସେମିତି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନାହିଁ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତମେ ନାହିଁ ଦେଖିବ ତାହାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ନ ବେଳେ କ'ଣ? ନାସ୍ତିକ। ସେମିତି ହେଉନାହିଁ, ଦେଶ ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ ଲାଗିଥିଲେ ବା ଯେମିତି ଓଲଟା ଥିଲେ ହେଲା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହି ହେଉନାହିଁ, ଆମ ଦେଶ ପରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିନେବା। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ନାହିଁ ଥିବ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାହିଁ ଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନ କରିପାରିବି, ସେମିତି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ କେବେ ଆସିବ, ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଠାରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହେଲା, ତାହାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଏହାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବୋଧକ ହୋଇଥାଏ ବା କାହାଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଶା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ସେମିତି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ବିସ୍ମୟ ବା ଚକିତ କରୁଥିବ ତୁମକୁ। ଯେମିତି ଆଜି କି ଖରା, ବହୁତ ଖରା କରୁଛି। ମନୋଜର ପୁଅଟି କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ, ତମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛ ହେଲା। ତ ତମେ ଏମିତି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟିଏ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ତମେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଏଇଟାକୁ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଆମେ। ତ ଯଦି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ କାହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହା ଥିଲା ତମ
विषय रे है पाठ विषय रे। तो जदि ए वीडियोटी तुम मानक भल लगी थाए ताले तुम सांग मान सहित शेयर करदेव जे मैंने तुम सांग अच्छा पढ़ुंट तुम सहित। आ जदि तुम सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा आउ वीडियो तुम भल भाव जापर है देखिले। धन्यवाद।